लेकिन एग्रीगोर बहुत ज्यादा पावरफुल था तो वो उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। केविन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यहाँ पे हमारा बेन एक्चुअल में ही मर जाता है। बेन 10,000 इयॉन से लड़ रहा होता है। सारे अल्टीमेट एलियन अब जिंदा हो चुके थे। विलगैक्स अब तक बेन 10 सीरीज का द मोस्ट पावरफुल विलन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक नालायक लड़के से जिसने बेन की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रिवील कर दिया था। अब लोगों को पता चल चुका था कि बेन ही वही आदमी है जो कि एलियन बन के इधर उधर हल्ला करते घूमता रहता है। उसके बाद क्या कामचोर मीडिया पहुंच गई बेन के घर पे टीआरपी लेने, लेकिन अपना बेन सादा जीवन उच्च विचार वाला आदमी था तो उसे पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और बेन मीडिया से तंग आके ह्यूमंगोसौर बन के सबको डरा के भगा देता है। उसके बाद हमारी हीरो गैंग को बेन 10 के एक सुपर फैन के बारे में पता चलता है जो कि बाकी नल्ले बेरोजगार फैंस की तरह अपने आइडल की फोटो दीवार पे चिपकाए बैठा होता है। और इस बेरोजगार फैन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने आइडल बेन 10 की पिक और वीडियोस वायरल करके उसे फेमस कर देना। बट बेन को स्टार बनाने के चक्कर में उसने बेन की वाट लगा दी। उसके बाद अपने हीरो गैंग को उसी फैन के घर से पता चलता है कि फ्लोरिडा में कोई तो एलियन एक्टिविटी हो रही है और फिर अपने लोंडे केविन की जेट में बैठ के उस एलियन से भिड़ने निकल जाते हैं। और अपना बेन बड़ी इज्जत से वहाँ के एयरफोर्स वालों की मदद भी करता है और वो एयरफोर्स वाले उसी इज्जत से बेन को जेल में डाल देते हैं। भलाई का तो जमाना इन रहा बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। उसके बाद बेन की जमानत कराने के लिए केविन भाई साहब ग्वेन के गहने गिरवी रखवाता है। आई मीन अपने प्लम्बर बैच की मदद से बेन को जेल से निकलवा देता है। उसके बाद वहाँ एक आदमी अपने हीरो गैंग को बताता है कि बहुत से एलियन नासा में रॉकेट के लिए पार्ट कलेक्ट कर रहे हैं। जब अपने लोंडे वहाँ पे पहुंचते हैं तो अपना बेन क्रोमा स्टोन बन के उस एलियन से लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो एलियन अपने बेन की गुद्दी नाप देता है और फिर लड़ाई का माहौल थोड़ा शांत होता है और वो एलियन बताता है कि वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आया है और कोई तो एग्रीगोर नाम का आदमी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है और इसीलिए वो रॉकेट के पार्ट्स कलेक्ट कर रहा है ताकि वो एक शिप बना के अपने घर पे वापस जा सके। और अपने लोंडे कहते हैं कि काफी अच्छी बात है, तुम तो ये सब अपने घर जाने के लिए कर रहे हो। फिर वो एलियन कहता है कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। अपनी हीरो गैंग पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि अगर मेरी शिप लॉन्च होगी तो ये जो फ्लोरिडा शहर है इसकी बाबा नहीं हो जाएगी। उसके बाद हमारी हीरो गैंग कहती है कि हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन वो एलियन नहीं मानता। फिर अपना बेन 10 अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है और उस एलियन की गुद्दी नाप के उसको प्लम्बर के हवाले छोड़ देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एग्रीगोर आ चुका है। एग्रीगोर, मुझसे कोई नहीं बच सकता भाई वेलवेन। अब यहाँ पे अपने बिबल वन का क्या हुआ वो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। ऊपर हम देखते हैं कि कुछ नल्ले एलियंस म्यूजियम से कुछ तो चुराने का ट्राई करते हैं, बट हमारी हीरो गैंग उनकी चोरी में टांग अड़ा देती है और इसी चक्कर में बेन अपनी सेटिंग जूली के टेनिस मैच के लिए लेट पहुंचता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ ग्वेन और केविन भी पति पत्नी की तरह झगड़ा कर रहे थे। केविन म्यूजियम में हुई चोरी को इन्वेस्टिगेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था और वहीं पे ग्वेन टेनिस मैच को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड थी। मतलब ये लुगाई एक मर्द को काम करने नहीं देगी। स्त्री को औकात में रहना चाहिए, अपनी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। और रही बात अपनी बेन की, तो उसको म्यूजियम में हुई चोरी को इन्वेस्टिगेट भी करना था, जूली का टेनिस मैच भी देखने जाना था और एक मूवी भी देखने जानी थी। तो फिर अपना लोंडा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एको में ट्रांसफॉर्म होता है और खुद के 3 क्लोन बना लेता है। एक क्लोन फॉरएवर नाइट ने म्यूजियम में डाका क्यों डाला इस चीज की इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है। दूसरा क्लोन मूवी देखने के लिए चला जाता है और फिर अपना बेन अपनी सेटिंग जूली के टेनिस मैच को देखने के लिए जाता है। आगे हम देखते हैं कि फॉरएवर नाइट म्यूजियम में कुछ तो एक टनल टाइप का बना रहे होते हैं और तभी अपना केविन और बेन नंबर 2 वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों फॉरएवर नाइट की गैंग के साथ गैंग बैंग कर देते हैं। आमीन उनको हरा देते हैं और इसी लड़ाई के दौरान उनका बॉस यूरिन कोई तो एक एंशिएंट आर्मर एक्टिवेट कर देता है और फिर वो बेन को मस्त धोता है और अपना बेन अपने बाकी 2 क्लोन को बुलाता है और फिर अपना बेन लोड स्टार में ट्रांसफॉर्म होता है और समहाउ यूरिन को हरा देता है। अब फॉरएवर नाइट यहाँ पे क्या कर रहे थे, उनका मकसद क्या था, वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि बेन की मम्मी मस्त अपना बर्तन धो रही होती है और 7-7 नाम का कोई तो एलियन सैंड्रा पे अपनी बुरी नजर रख रहा होता है। वैसे होट तो है बेन की मम्मी, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। तभी अपने बहू को बचाने के लिए वहाँ पे रामदयाल शर्मा आई मीन मैक्स टेनिसन आ जाता है और सैंड्रा को पता चलने दिए बिना वो 7-7 को मस्त धोता है। उसके बाद मैक्स को समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो कि उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है और उसे अपनी फैमिली को बचाना होगा और ये बात वो बेन और उसकी गैंग को भी बताता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्मकैस्टर, वल्कनस और ज़ोम्बोज़ो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं ताकि बेन के हाथ और पैर तोड़ सके। तो अब चलो यहाँ से। आंट, सैंड्रा। और फिर अपनी हीरो गैंग अपनी मम्मी जी को छुड़ाने के लिए गुंडों के अड्डे पे पहुंच जाती है और फिर 3 हीरोज और 3 नालायक गुंडों के बीच में राडा मचता है और फाइट के दौरान अपनी क्विटी ग्वेन अपने एनोडाइट वर्जन में आ जाती है और एनोडाइट पावर का यूज करके वो विलन की गुद्दी चटका देती है और हमारी मम्मी आई मीन बेन की मम्मी को बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि अपना बेन फोरम में ट्रांसफॉर्म होकर किसी तो एक यति से लड़ रहा होता है और उस यति के माइंड को कोई तो हरामखोर कंट्रोल कर रहा होता है और वो हरामखोर था अपना क्लासिक विलन डॉक्टर एनिमो। यति को डॉक्टर एनिमो के कंट्रोल से फ्री करने के लिए केविन और ग्वेन डॉक्टर एनिमो के माइंड
कंट्रोल डिवाइस को डीएक्टिवेट करने का ट्राई करते हैं और दूसरी तरफ अपना बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर यति के माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो यति डॉक्टर एनिमो के पीछे पड़ जाता है और तभी अपना केविन भी उस माइंड कंट्रोल डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है। ये एडवेंचर यही खत्म होता है। इसके बाद अपने हीरो गैंग को गलापागोस नाम का एक एलियन मिलता है जो कि बेन से हेल्प मांग रहा होता है। ये कछुआ बेन को बताता है कि वो एक शांति प्रिय प्लेनेट में शांति से रह रहा होता है और फिर वहाँ पे एग्रीकोर नाम का एक आदमी आता है जो कि उस प्लेनेट में आतंक मचा देता है और उसको भी कैप्चर कर लेता है। वो बताता है कि एग्रीकोर ने उसको मिला के टोटल 5 एलियन को कैप्चर कर रखा है और एग्रीकोर का प्लान होता है उन 5 एलियन की पावर को अब्सॉर्ब करना। ये कछुआ बताता है कि 5 ने प्लान बना के एग्रीकोर के चुंगल से वो छूट तो गए, लेकिन उनकी शिप यहाँ पे अर्थ पे आके क्रैश हो गई और एग्रीकोर से बचने के लिए वो 5 स्प्लिट हो गए। और बेन को रियलाइज होता है कि पहले बिबल वन ने भी सेम ऐसी ही बात की थी। ये सुनने के बाद अपनी हीरो गैंग उस एलियन की हेल्प करती है और उसको प्लम्बर्स के पास लेके जाती है। प्लम्बर्स लोग अपने कछुआ भाई साहब को एक शिप में बिठा के अपने होम प्लेनेट भेजने की तैयारी कर ही रहे होते हैं और बाद में रिवील होता है कि एग्रीकोर ऑलरेडी उस शिप में आ चुका था और वो गलापागोस को एक बार फिर से पकड़ लेता है। लेकिन ये जो एग्रीकोर है ये बेन 10 सीरीज का वन ऑफ द आइकॉनिक विलन है और आगे इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आगे देखते रहना। आगे हम देखते हैं कि कोई तो एक लॉकर को खोलने के लिए कुछ लोगों को लाखों रुपए दे रहा होता है, लेकिन वो कोई लॉकर नहीं था बल्कि एग्रीकोर का ही कैप्चर किया वो एलियन पेंडोर था जो कि एक कंटेनमेंट सूट में लॉक हो चुका था और पैसों के चक्कर में अपना केविन भी वहीं पहुंचता है। लेकिन उस सूट की हाई रेडिएशन की वजह से केविन उसको खोलने का ट्राई नहीं करता और वहां से चला जाता है। लेकिन वहां पे केविन गलती से टेड नाइट का एक टुकड़ा गिरा देता है जिसकी हेल्प से उस सूट को ओपन किया जा सकता था। केविन को पता लग गया था कि ये एलियन भी एग्रीकोर से ही भाग रहा है, तो वो बेन और ग्वेन के साथ मिलके इसको उसके होम प्लेनेट भेजने का प्लान बनाता है और फिर अपनी हीरो गैंग उसको ट्रैक करते हुए एक जगह पहुंचती है जहाँ पे फाइट होती है और पेंडोर केविन को ट्रिक करते हुए उस कंटेनमेंट सूट से बाहर निकल जाता है और वो पावर प्लांट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और फिर अपना बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर और केविन की हेल्प से पेंडोर को उसी सूट में ट्रैप कर देता है और फिर अपनी हीरो गैंग प्लम्बर्स की हेल्प से उसको उसके होम प्लेनेट भेजने के लिए एक शिप में बिठा देती है। लेकिन सत्यानाश, एग्रीकोर उस शिप पे अटैक कर देता है और पेंडोर को एक बार फिर से कैप्चर कर लेता है। तुमने सोचा भी कैसे कि मुझसे बचकर भाग सकोगे? अब अपने एग्रीकोर भाई साहब ने टोटल में 3 एलियन कैप्चर कर लिए थे। क्या पोकेमोन खेल रहा है क्या? और वो नेक्स्ट एपिसोड में किसी तरीके से एड्रियास को भी कैप्चर कर लेता है। अब उसको अपना मकसद पूरा करने के लिए बस एक ही एलियन की जरूरत थी। अब ये मकसद क्या है आगे हमें पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि बेन, ग्वेन और केविन मस्त अपने कार में रात में लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए होते हैं। तभी उनको रेड दिखता है, लेकिन अपना रेड अपनी हीरो गैंग से बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सारा ऑक्टोपस टाइप का एलियन अपनी हीरो गैंग पे सीधा अटैक कर देता है और टैकल करने के लिए बेन 10 जेट रे में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर समाओ रेड को हरा देता है और फिर रेड एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करता है और वो बताता है कि बेन ने जिन सभी एलियंस को उनके होम प्लेनेट में भेजा था, एग्रीकोर ने उन सभी को एक बार फिर से पकड़ लिया है। वो रेड और उन एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब करके गैलेक्सी के बाकी 69 एलियंस की तरह इस गैलेक्सी पे रूल करना चाहता है और एग्रीकोर बेन की अल्टीमेट्रिक्स की वजह से उन एलियंस को ट्रैक करके उन्हें पकड़ पा रहा है और फिर रेड को पता चलता है कि एग्रीकोर वहाँ पे आने वाला है, तो वो बेन की अल्टीमेट्रिक्स पे अटैक करके वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे एग्रीकोर आ जाता है और ये बेन और एग्रीकोर का पहला ऑफिशियल फेस ऑफ था। और फिर अपनी हीरो गैंग एग्रीकोर से लड़ने का ट्राई करती है, लेकिन अपना विलन एग्रीकोर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, तो एग्रीकोर उन सभी पे भारी पड़ता है और रेड के अल्टीमेट्रिक्स पे अटैक करने की वजह से बेन की ओमनिट्रिक्स कुछ खराब सी हो गई थी और बेन को पता चलता है कि अल्टीमेट्रिक्स ने गलती से रेड का डीएनए रजिस्टर कर लिया, जिसकी वजह से अब वो रेड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और जैसे ही बेन रेड में ट्रांसफॉर्म होता है, एग्रीकोर अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो सोचता है कि रियल वाले को पकड़ने की बजाय क्यों ना मैं इस साले को पकड़ के एब्जॉर्ब कर लूं। और यहाँ पे अपने बेन 10 भाई साहब का काम तमाम होने ही वाला था, लेकिन अपनी हॉट ग्वेन कैसे ना कैसे करके बेन और केविन को केविन के वेयर हाउस में टेलीपोर्ट कर देती है। फिर अपना केविन कैसे ना कैसे करके अल्टीमेट्रिक्स को ठीक करता है और उन्हें पता चलता है कि रेड एक्चुअल में बेन के अंदर है। फिर वो मिलके बेन और रेड को अलग करते हैं। तभी वहाँ पे एग्रीकोर आ जाता है और वहाँ पे बहुत ही भयानक फाइट होती है और अपना रेड बेन को बचाने के लिए एग्रीकोर से भिड़ जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बेन, केविन और ग्वेन तो बच जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि रेड और एग्रीकोर मारे गए हैं। लेकिन बाद में रिवील होता है कि एग्रीकोर किसी तरीके से ब्लास्ट से बच चुका है और उसने रेड को भी कैप्चर कर लिया है और अब एग्रीकोर के पास उसका मकसद पूरा करने के लिए 5 के 5 एलियंस थे। अब कुछ अनइम्पोर्टेंट एपिसोड को स्किप करते हुए हम सीधा चलते हैं इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग एपिसोड की तरफ। हम देखते हैं कि एग्रीकोर रेड को ऑलरेडी पकड़ चुका है और वो उसको अपनी शिप में बिठा के कहीं पे जा रहा होता है। तभी उन पे प्लम्बर्स अटैक कर देते हैं। एग्रीकोर भी उन पे अटैक करता है, लेकिन प्लम्बर्स उसकी शिप को डैमेज कर देते हैं, बट समहाउ वो बच के निकल जाता है। उसके बाद बेन, केविन और ग्वेन वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तीनों किसी तरीके से एग्रीकोर की शिप का पता लगाते हैं और वहाँ पे उन तीनों की फाइट एग्रीकोर के बोट से होती है। एग्रीकोर काफी शातिर विलन था, तो उसने पहले ही बेन के लिए जाल बिछाए हुए होते हैं और बेन वहाँ पे मरते मरते बचा था
था और एंड में अपनी हीरो गैंग उनका कुछ खास उखाड़ नहीं पाती। उसके बाद अपनी हीरो गैंग एक मिलिट्री बेस में जाती है जहाँ पे वो क्लोनल से मिलती है और उन्हें पता चलता है कि एग्रीगोर को डॉक्टर पैराडॉक्स की तलाश है और अपनी हीरो गैंग एक बार फिर से एग्रीगोर से भिड़ने चली जाती है और वहाँ जाके वो देखते हैं कि एग्रीगोर ने जिन 5 एलियंस को कैप्चर करके रखा था वो समहाउ उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा था और फिर अपने दादाजी मैक्स की हेल्प से वो उनमें से कुछ एलियन को एग्रीगोर के माइंड कंट्रोल से आजाद करवा देते हैं। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और आगे हम देखते हैं कि एग्रीगोर उन 500 एलियंस की पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है और उनकी पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद वो एक नया फॉर्म अचीव करता है और साथ ही साथ वो अल्टीमेट एग्रीगोर बन जाता है और उसने अल्टीमेटली हमारे हीरो को काफी धोया। तुम इसे मारना कहते हो, लेकिन मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे दो बिलांद का एजमत आता है जो कि सबको एग्रीगोर का असली मकसद बताता है। वो कहता है कि इस यूनिवर्स में एक बहुत ही पावरफुल मैप है जिसे मैप ऑफ इन्फिनिटी भी बोलते हैं और उस मैप को 4 टुकड़ों में डिवाइड करके गैलेक्सी के अलग अलग जगहों पे छुपाया गया है और अगर एग्रीगोर उन चारों टुकड़ों को ढूंढ लेता है और उसको कंबाइन करके वो मैप बना लेता है तो वो मैप एग्रीगोर को फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंचा सकता है। अब ये फोर्ज ऑफ क्रिएशन क्या है? गुड क्वेश्चन। फोर्ज ऑफ क्रिएशन स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ पे एलियन एक्स की स्पीसीज रहती है और तुम लोगों को पता है कि बेंटन यूनिवर्स में एलियन एक्स सबसे पावरफुल एलियन है और वहाँ पे एक न्यू एलियन एक्स बोर्न होता है और एग्रीगोर का मकसद होता है कि वो उस न्यू बोर्न एलियन एक्स की पावर को अब्सॉर्ब करे और एजमत बताता है कि अगर एग्रीगोर ने किसी एक एलियन एक्स की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया तो एग्रीगोर इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल प्राणी बन जाएगा और उसके बाद उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा और इसीलिए एजमत बेन, ग्वेन और केविन को एक मिशन में भेजता है और वो मिशन होता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी का कोई भी एक पीस लेकर आना ताकि वो एक पीस एग्रीगोर के हाथ ना लग सके और अगर एग्रीगोर ने बाकी 3 पीस ढूंढ भी लिए तब भी उससे एग्रीगोर का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैप ऑफ इन्फिनिटी को बनाने के लिए टोटल में 4 पीस लगते हैं। उसके बाद अपनी हीरो गैंग एक प्राचीन मंदिर में जाती है जहाँ पे मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पीस था। मंदिर पहुँचते ही अपने हीरो गैंग पे बहुत से एलियन अटैक कर देते हैं और उस मंदिर में बहुत सारे ट्रैप्स भी थे। अपने हीरो गैंग उस सिचुएशन से कैसे न कैसे डील करते हैं और वो मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पीस हासिल करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एग्रीगोर आ जाता है और वो कैसे न कैसे करके वो पीस वहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एग्रीगोर रिपजॉस के प्लेनेट पे आया हुआ है क्योंकि रिपजॉस के प्लेनेट पे मैप ऑफ इन्फिनिटी का दूसरा टुकड़ा था और ये बात किसी तरीके से अपनी हीरो गैंग को भी पता चलती है और वो एग्रीगोर से भिड़ने के लिए उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। बट वहां पहुंचते ही वहां के सी मॉन्स्टर्स अपनी हीरो गैंग पे अटैक कर देते हैं लेकिन अपनी हीरो गैंग उन मॉन्स्टर्स को कैसे न कैसे हरा देते हैं। उसके बाद अपना हीरो उस प्लेनेट के कोर पे पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि एग्रीगोर कुछ तो एक इम्पोर्टेंट चीज चुरा रहा है और वो इम्पोर्टेंट चीज थी रिपजॉस के प्लेनेट का ग्रेविटेशनल डिवाइस जो कि रिवील होता है कि वो एक्चुअल में मैप ऑफ इन्फिनिटी का सेकंड टुकड़ा था। बेन एग्रीगोर को रोकने का ट्राई करता है लेकिन अपने भाई साहब एग्रीगोर का मकसद पूरा हो चुका था तो बेन से लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करता और वो वहाँ से बच के निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेनेट जो कि पूरा पानी से बना हुआ था वो बिखरने लगता है क्योंकि उस प्लेनेट का जो मेन ग्रेविटेशनल डिवाइस था उसको एग्रीगोर ले जा चुका है। उसके बाद अपना बेन अपनी मोटी बुद्धि का यूज करता है और वो गूप में ट्रांसफॉर्म होता है और गूप के एंटी ग्रेविटेशनल डिवाइस को उस जगह पे रख देता है और वो खुद वहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से वो प्लेनेट बिखरना बंद होता है और स्टेबल हो जाता है और फिर अपनी हीरो गैंग एग्रीगोर को रोकने के लिए एक बार फिर से निकल जाती है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एग्रीगोर लेजर डोमेन का पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है और अपनी हीरो गैंग उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए उस पोर्टल को ओपन करने का ट्राई करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ तो सिंबल्स है जिनको समझ के शायद वो पोर्टल को एक बार फिर से ओपन कर सके। बट प्रॉब्लम ये थी कि उन सिंबल्स को कोई भी समझ नहीं पा रहा था और ग्वेन को याद आता है कि उसकी जानी दुश्मन चार्मकैस्टर शायद इन सिंबल को समझ सके और अपने एक दुश्मन को रोकने के लिए वो अपने दूसरे दुश्मन से हेल्प मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। शुरू में तो चार्मकैस्टर मना कर देती है बट इवेंचुअली वो मान जाती है और वो उस पोर्टल को ओपन कर देती है और वो बताती है कि जहाँ ये पोर्टल हमें ले जा रहा है वहीं से दुनिया का सारा जादू आता है। मैजिक का जो एक्चुअल सोर्स है वो इसी जगह में है और शायद एग्रीगोर इसी सोर्स के तलाश में है। बट वो जो चीज है वो एडवेटिया नाम के एक प्राणी के पास है जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल जादूगर है और फिर उस डायमेंशन में एडवेटिया अपने हीरो गैंग पे अटैक कर देता है बट अपनी हीरो गैंग किसी तरीके से एस्केप कर लेती है और उसके बाद स्टोन क्रिएचर उन पे अटैक करते हैं और अपनी हीरो गैंग उन स्टोन क्रिएचर को हरा देती है और फिर अपना बेन अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर में ट्रांसफॉर्म होता है और एडवेटिया की हालत टाइट कर देता है और उसी बैटल में ये चीज रिवील की जाती है कि जो चीज पूरी दुनिया में मैजिक का एक सोर्स है वो एक्चुअल में मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक और टुकड़ा है। अपने बेन ने सारा काम किया, उसने एडवेटिया को हराया और उस चीज का फायदा उठा के वहाँ पे एग्रीगोर आ जाता है जो कि मैप ऑफ इन्फिनिटी का तीसरा हिस्सा लेके वहाँ से चला जाता है। अपने लुंडे अब बस एक दूसरे का थोपड़ा ही देख रहे थे कि सारा काम तो हमने किया और वो चुरा के ले गया। अब वो ये सोच रहे थे कि अब वो अपने घर पे वापस कैसे जाए। तभी अपनी गुंडी चार्मकैस्टर शायद अब अच्छी बन चुकी थी, तभी वो अपनी हीरो गैंग को वहाँ से निकलने में मदद करती है और उन सभी को बाहर निकालने के चक्कर में पोर्टल बंद हो जाता है और चार्मकैस्टर वहाँ पे फंस जाती है। लेकिन
लेकिन क्या चार्म कैस्टर ने एक्चुअल में बेन की मदद की? क्या वो एक्चुअल में अच्छी बन चुकी है? वो तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब बेन और उसकी गैंग को पता था कि स्टेक्स काफी हाई है, क्योंकि एग्रीगोर के पास मैप ऑफ इन्फिनिटी के 3 पीसेस आ चुके हैं, और अगर गलती से उसके पास चौथा हिस्सा आया तो इस यूनिवर्स को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। तो उन लोगों को कैसे भी एग्रीगोर को वो चौथा पीस लेने से रोकना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो छोटू एजमत बेन को मस्त डांट लगा रहा होता है। तुम एग्रीगोर को मैप ऑफ इन्फिनिटी के 4 टुकड़ों में से 3 इकट्ठा करने से रोकने में नाकाम रहे हो। तुम बिल्कुल कहीं गुजरे निकले। उसके बाद एजमत उन्हें परप्लेक्स हार्ड्रोन नाम की एक जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है, और वहाँ टेलीपोर्ट होके वो देखते हैं कि एग्रीगोर ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका है, और वो एग्रीगोर का पीछा करते हैं, लेकिन एग्रीगोर उनसे काफी आगे निकल जाता है। और फिर उन्हें पता चलता है कि जो ये परप्लेक्स हार्ड्रोन नाम की जगह है, यहाँ पे मैप ऑफ इन्फिनिटी के उस चौथे हिस्से को काफी सिक्योर वे में रखा गया है, और अपनी हीरो गैंग को वहाँ पे काफी सारे ट्रैप्स भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन लकीली अपनी क्यूटी ग्वेन उन्हें उन ट्रैप से बचा लेती है, और उन ट्रैप को लोकेट और उन ट्रैप से एस्केप करने में हेल्प करती है। इसके बाद वो लोग कुछ सिक्योरिटी ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इसके चक्कर में वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर अपनी ग्वेन का सामना होता है एग्रीगोर से, और अपनी क्यूटी अपनी जूती से एग्रीगोर पे अटैक करती है। बट एग्रीगोर ग्वेन पे ज्यादा टाइम पास नहीं करता, वो उसे फ्रीज करके वहाँ से निकल पड़ता है। और उसके बाद वहाँ पे केविन और बेन आते हैं, जो कि किसी तरीके से ग्वेन को नॉर्मल कर देते हैं, और केविन और ग्वेन का चुम्माजाटी शुरू। अपनी ठड़क को शांत करने के बाद वो मिशन पे एक बार फिर से फोकस करते हैं, और वो मिलते हैं सेंटिनल्स से, जिनके पास मैप ऑफ इन्फिनिटी का 4th पीस था, और वो सेंटिनल्स बेन को वो 4th हिस्सा दे देते हैं। हाँ, फाइनली अपने हीरो के पास 4th हिस्सा आ गया। अब वो एग्रीगोर को रोक लेंगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम एकदम गलत हो। क्यों? क्या हुई? अपना शातिर एग्रीगोर एक बार फिर से आता है, वो भी एंड मोमेंट पे, और बेन को धोता है। बेन अल्टीमेट कैनन बोल्ट बन के एग्रीगोर से लड़ने का ट्राई तो करता है, बट एग्रीगोर इवेंचुअली जीत जाता है, और बेन से वो 4th हिस्सा ले लेता है और वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो जगह भी डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है। सॉरी वीडियो में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम में से 92% लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं। हमारे हीरो वहां से किसी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो छोटू एजमत बेन को एक बार फिर से डांट लगा रहा होता है, और वो कहता है कि सब कुछ बर्बाद बीसी, अब एग्रीगोर फोर्ज ऑफ क्रिएशन में चला जाएगा, और वो एक बेबी एलियन एक्स को ऑब्जर्व कर लेगा, और इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाएगा। और हम एग्रीगोर को रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें फोर्ज ऑफ क्रिएशन कहाँ है कुछ नहीं पता। तभी बेन अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और वो एजमत को बोलता है कि अगर वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए तब वो पता लगा सकता है कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन कहाँ है। एजमत के तोते लाल हो चुके थे कि ये आइडिया मेरे छोटे दिमाग में क्यों नहीं आया। और फिर बेन एलियन एक्स बनता है, लेकिन बेन एलियन एक्स को ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि एलियन एक्स के पास टोटल में 3 पर्सनैलिटीज होती है। एक अपना बेन, दूसरी सेलिना, और तीसरा बेलिकुलस। और अगर तीनों पर्सनैलिटीज बातचीत करके एक दूसरे से एग्री होते हैं, तभी बेन एलियन एक्स को कंट्रोल कर सकता है। बेन उन दोनों को कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी बात काम नहीं कर रही होती है। तभी बेन के सबकॉन्शियस में प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं, जो कि बेन को एलियन एक्स से बेन में ट्रांसफॉर्म करके बताते हैं कि उन्हें पता है कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन कहाँ है। और फिर डॉक्टर पैराडॉक्स बेन, केविन और ग्वेन को फोर्ज ऑफ क्रिएशन के एंट्रेंस तक लेके जाते हैं। और फिर डॉक्टर पैराडॉक्स मुझे दूसरा काम है ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग फोर्ज ऑफ क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन पे ग्रीन बोर्ड्स अटैक कर देते हैं। अपनी हीरो गैंग उन्हें तो हरा देती है, लेकिन अपने हीरोज की शिप एक टाइम बैरियर में फंस जाती है, और अपना बेन उसी टाइम बैरियर में जाके गिर जाता है। और ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके बेन को वहाँ से निकाल लेती है, लेकिन वो गलती से बेन के साथ साथ 10 साल वाले बेन को भी वहाँ ले आती है। 10 साल वाला बेन बड़े बेन को नहीं पहचानता, लेकिन वो केविन को जरूर पहचानता है। उसे लगता है कि केविन कोई तो गड़बड़ जरूर करेगा, तो अपना 10 साल वाला बेन केविन से फाइट करने के लिए भिड़ जाता है। ग्वेन दोनों की फाइट को रोकती है, और यंग बेन को सारी सिचुएशन समझाती है, और अपना यंग बेन भी उनकी हेल्प करता है, और वो शिप वहाँ से किसी तरीके से निकल जाती है, और अपनी हीरो गैंग किसी तरीके से फोर्ज ऑफ क्रिएशन में पहुंच जाते हैं। केविन मेरी नजर है तुम पर। मैं तो तुम्हारे डर से कांपने लगा हूँ छुटकू। वहाँ जाके वो देखते हैं कि एग्रीगोर ऑलरेडी वहाँ आ चुका है, और अपने हीरोज की गैंग एग्रीगोर से अपनी पूरी ताकत से फाइट करती है, लेकिन एग्रीगोर बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो वो उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद यंग बेन केविन को बोलता है कि उसे ओमनिट्रिक्स की पावर अब्सॉर्ब करनी चाहिए, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाएगा, और वो शायद एग्रीगोर को रोक सके। केविन को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो यंग बेन नहीं बल्कि 15 साल वाले बेन की ओमनिट्रिक्स से पावर अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। बेन की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद अपना केविन एक पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है। अपना अल्टीमेट केविन 11 लिटरली अल्टीमेट एग्रीगोर को बच्चों की तरह पीट रहा था, इतना वो पावरफुल बन चुका था, और वो एग्रीगोर को हरा के एग्रीगोर की भी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से केविन अब हद से ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और इतनी ज्यादा पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद केविन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उसे और पावर की भूख लगती है, और वो सोचता है कि क्यों ना वही बेबी एलियन एक्स की पावर को अब्सॉर्ब कर ले, और वो ऐसे ही करने जा रहा था, लेकिन यंग मैन की बात सुन के रहने दो ग्वेन, मैं जैसा भी दिखूं मैं एक शैतान हूँ। लोग तुम्हारे साथ प्यार से पेश आते हैं, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें बस खुद पर अफसोस करना आता है। शायद केविन को कुछ रियलाइज होता है, जिसकी वजह से वो बेबी एलियन एक्स की पावर को अब्सॉर्ब नहीं करता, और वो वहाँ से चला जाता है। इतनी पावर को हासिल करके केविन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, तो वो अपने पुराने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। बेन और ग्वेन केविन को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन केविन बेन को बहुत ही बुरी तरीके से धोता है। इवन वो ग्वेन को भी पीटता है, लेकिन वो ग्वेन को बख्श देता है, क्योंकि एक टाइम पे ग्वेन उसकी पसंदीदा औरत थी। इस इंसिडेंट को कुछ टाइम हो चुका था, और बेन को रियलाइज होता है कि अब केविन दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा
है और अब उसे केविन को एलिमिनेट करना ही होगा। बेन की ये बात ग्वेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ग्वेन कहती है कि तू साले अपने जीजा जी को कैसे मार सकता है। उसके बाद बेन और ग्वेन में मस्त पारिवारिक झगड़ा होता है और बेन ग्वेन को हरा के केविन से भिड़ने के लिए निकल पड़ता है। और उधर दूसरी तरफ ग्वेन डार्क स्टार का सहारा लेती है और उसको अपनी टीम में शामिल कर लेती है। और उसके बाद जब बेन वल्कनस को पीट के उससे केविन की इन्फॉर्मेशन उगलवा रहा होता है, तभी वहाँ पे ग्वेन और डार्क स्टार आते हैं और डार्क स्टार उन्हें बताता है कि वो डोमिनस लैब्रियम के सेल्वेज पीस को यूज करके वो केविन को नॉर्मल कर सकता है। उसके बाद ग्वेन अपने मर्द केविन से बात करने के लिए जाती है, लेकिन सख्त लोंडा केविन ग्वेन की भी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और केविन ग्वेन को मारने ही वाला था। अभी ग्वेन खुद को डार्क स्टार और बेन के पास टेलीपोर्ट कर लेती है। उसके बाद अपने लोंडे कूपर के पास जाते हैं, जो कि केविन के लिए एक डिवाइस बनाने का ट्राई कर रहा था, ताकि उस डिवाइस का यूज करके वो केविन से सारी पावर को ऑब्जर्व कर सके और ऐसा करके केविन को नॉर्मल किया जा सकता था। आगे हम देखते हैं कि केविन ग्वेन के घर पे पहुंच जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी बूढ़ी हड्डियों में उतना दम नहीं था, इसीलिए वो मैक्स को इजीली हरा देता है। और फिर वहाँ पे बेन आता है और बेन और केविन की फाइट स्टार्ट होती है। इस बार केविन को रोकने के लिए ग्वेन भी बेन का साथ देती है, लेकिन केविन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था तो वो ग्वेन को इजीली हरा देता है। और उसके बाद अपना बेन एको में ट्रांसफॉर्म होकर अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाता है और वो केविन से लड़ने का ट्राई करता है। बेन और सभी मिलकर केविन को किसी तरीके से थोड़ी देर के लिए डोमिनेट करते हैं और उसे कंट्रोल करने का ट्राई भी करते हैं। और तभी कूपर और डार्क स्टार अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके केविन की पावर ऑब्जर्व करके उसे नॉर्मल कर देते हैं। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है और डार्क स्टार वो सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। बट बेन को डार्क स्टार के काले इरादों की भनक बहुत पहले ही पड़ चुकी थी, इसीलिए वो कूपर की उस डिवाइस का यूज करके बहुत ही स्मार्टली डार्क स्टार से वो सारी पावर को छीन लेता है और ऐसा करके सब नॉर्मल हो जाता है। और इवन उस पावर के अंदर उन 5 एलियंस की भी पावर थी और बेन की वजह से वो 5 एलियंस अब फ्री हो चुके थे। अब केविन भी ठीक हो चुका था, वो 5 एलियंस भी रिलीज हो चुके थे। बेन और उसकी गैंग ने एग्रीकोर को भी रोक लिया और यूनिवर्स को भी बचा लिया और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ सीजन 2 एंड होता है। लेकिन सीजन 3 बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे की स्टोरी जानने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि मेंबर्स के लिए वी बेयर्स की एंटायर स्टोरी आ गई है, तो जितने भी मेंबर्स है उस स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा तुम नॉर्मल वीडियोस के अलावा इस चैनल की एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हो तो मेंबरशिप लेना तुम कंसीडर कर सकते हो। मेंबरशिप के क्या क्या फायदे हैं वो तुम मेंबरशिप वाले पेज में जाके देख सकते हो। सीजन 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपनी हीरो गैंग मस्त कैंपिंग करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन तभी वो एक क्रैश एलियन शिप को देखते हैं और उस शिप के अंदर एक लड़की थी जो कि अपना नाम यूनिस बताती है और यूनिस को देख के बेन के दिल में कुछ तो होता है और फिर वो उसको दे देता है अपनी जैकेट। क्या जोक मारा भाई। उसके बाद हमें पता चलता है कि यूनिस जो भी है वो अपनी मेमोरीज को खो चुकी है और जब तक यूनिस की मेमोरीज वापस नहीं आती अपनी हीरो गैंग उसे अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर उसी रात जब यूनिस और बेन जंगल में मंगल कर रहे होते हैं, आई मीन वॉक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उन पे एक आदमी अटैक करता है जो कि यूनिस को पकड़ने के लिए आया था। और तभी हमें यूनिस की कुछ एबिलिटीज के बारे में भी पता चलता है, जैसे वो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकती थी और वो एनिमल्स की पावर को भी ले सकती थी बिना एनिमल्स को नुकसान पहुंचाए। और फिर जिस आदमी ने अटैक किया था सेंडर, वो उन्हें बताता है कि यूनिस एक्चुअल में ओमनिट्रिक्स की एक प्रोटोटाइप है जिसका नाम है यूनिट्रिक्स और सेंडर यूनिस को कैप्चर करने का ट्राई करता है। और यूनिस का नया नवेला आशिक बेन सेंडर से अलग अलग एलियन बनके उससे फाइट करता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एजमत भी आ जाता है और वो बताता है कि जब हीरो गैंग उस क्रैश शिप से यूनिस को निकाल रही थी तब ग्वेन का डीएनए यूनिस में रजिस्टर हो गया एंड दैट्स हाउ यूनिस को उसकी ह्यूमन फॉर्म मिली। और फिर एजमत यूनिस को उसका असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। यूनिस मान जाती है और एजमत यूनिस को लेके चले जाता है, लेकिन जाने से पहले यूनिस बेन को एक फ्लावर देती है। आगे हम देखते हैं कि एक जर्कोविया नाम का कोई तो एक प्रिंस अपने माइंड कंट्रोल डिवाइस से डॉक्टर विक्टोर की बॉडी का यूज करके रेबल्स को हराने का ट्राई कर रहा है, बट वहाँ का किंग जेरियन इस चीज के अगेंस्ट था। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरो गैंग भी जर्कोविया के एक मिशन में जाने के लिए निकल पड़ती है और वहाँ पहुंचते ही अपनी हीरो गैंग पे वहाँ की आर्मी अटैक कर देती है, बट किंग जेरियन अपनी हीरो गैंग को बचा लेता है और उन्हें डॉक्टर विक्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम देता है। बट वहाँ पे हमारी हीरो गैंग पे अटैक होता है और इसी दौरान डॉक्टर विक्टर की बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वो किंग जेरोन हमारी हीरो गैंग को एक जगह पे बंद कर देता है और हमारी ग्वेन किसी तरीके से किंग जेरोन को आजाद करवा देती है। लेकिन किंग के इरादे नेक नहीं थे, वो हमारी हीरो गैंग को आजाद नहीं कराता और बेन की अल्टीमेट को यूज करके बेन को एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर वो किंग एम्फीबियन की एबिलिटी का गलत फायदा उठा के डॉक्टर विक्टर के साथ एनर्जी का कुछ तो आदान प्रदान करता है और फिर खुद को डॉक्टर विक्टर की बॉडी के अंदर घुसा देता है। और वो किंग डॉक्टर विक्टर की बॉडी में जाने के बाद पहले प्रिंस ग्यूला को पीटता है, लेकिन हमारी हीरो गैंग किसी तरीके से वहाँ से एस्केप कर लेती है और वो डॉक्टर विक्टर की बॉडी को फ्रीज कर देती है। और फिर बेन प्रिंस ग्यूला के माइंड कंट्रोल डिवाइस को भी तोड़ देता है। आगे कुछ एपिसोड में हम देखते हैं कि विक्टर वेलाडियस ने बेन पे अटैक कर दिया है और फिर विक्टर माइक्रोचिप में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेन को वहाँ से माइक्रोचिप का एक सैंपल मिल जाता है और हमारी हीरो गैंग उस सैंपल पे रिसर्च करके वो क्या है उस चीज का पता लगाने लग जाती है। विक्टर के लैब में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद वो एलिना के पास प्लम्बर एकेडमी जाते हैं। एलिना बेन को बताती है कि हाँ वो माइक्रोचिप पे स्टडी कर रही है, लेकिन जो माइक्रोचिप बेन के पास है वो उसका नहीं है। और फिर उनके ऊपर विक्टर का एक और बार अटैक होता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। और फिर हमारे हीरोज को लगता है कि शायद वो विक्टर हो ही ना, शायद वो उसका क्लोन हो। फिर हम देखते हैं कि जूली किडनैप होती है और सबको लगता है कि इसके पीछे कहीं एलिना का तो हाथ नहीं है।
शुरू में एलिना मना करती है, लेकिन बाद में एलिना अपना ट्रू नेचर दिखाती है और फिर रिवील होता है कि एलिना ही क्वीन ऑफ माइक्रोचिप्स है और ये सब उसने बस बेन को पाने के लिए किया। विक्टर का क्लोन भी उसी ने ही बनाया था और जूली को भी उसी ने ही किडनैप किया। इसके बाद हमारे हीरो लोग एलिना से लड़ते हैं और एलिना हमारी हीरो गैंग पे भारी पड़ती है और एक टाइम पे वो इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी कि वो बेन को ऑलमोस्ट मारने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जूली एलिना के इमोशन के साथ खेलती है और एलिना गिल्ट में आकर खुद के ही बनाए हुए फोर्स फील्ड में जाके खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और ऐसा करने के बाद वो सारे माइक्रोचिप्स एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जब अपनी हीरो गैंग वहां से चली जाती है तब हम देखते हैं कि उन माइक्रोचिप्स में एक बार फिर से लाइफ आ रही है और फिर सब माइक्रोचिप्स कंबाइन होती है, जिसे देख के लगता है कि फ्यूचर में कोई बड़ा थ्रेट आने वाला है। आगे हमें सीधा 20 साल फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे बेन 10,000 इयोन से लड़ रहा होता है। अपना फ्यूचर का बेन इयोन को हरा देता है। तभी वहाँ पे पैराडॉक्स आता है जो कि बेन 10,000 को बोलता है कि इयोन अब तक हारा नहीं है और वो हर अल्टरनेटिव टाइमलाइंस में जाके बेन के हर वर्जन्स को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पे हमारी हीरो गैंग को हैंड ऑफ आर्मागेडोन मिलता है जिसके अंदर से इयोन के सर्वेंट्स आ रहे थे। उसके बाद पैराडॉक्स और बेन 10,000 पास्ट में जाते हैं और वो लोग बेन, केविन और ग्वेन से मिलते हैं और उन्हें अपनी सारी राम कहानी बताते हैं और फिर पैराडॉक्स हैंड ऑफ आर्मागेडोन के बारे में बताने लगता है कि उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और इस चीज को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हैंड ऑफ आर्मागेडोन एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर से इयोन के सर्वेंट्स आना शुरू होते हैं और हमारी हीरो गैंग उनसे फाइट करती है और वहाँ पे इयोन भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि इयोन एक्चुअल में एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन का बैन ही है और वो चाहता है कि वो बाकी टाइमलाइंस के सारे बैन को डिस्ट्रॉय कर दे और वो अपनी खुद की एक नई टाइमलाइन बनाए और ऐसा करके वो यूनिवर्स का वन एंड ओनली बैन बना रहना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेट रे हैंड ऑफ आर्मागेडोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सारी टाइमलाइन रिस्टोर होना शुरू होती है और सारी टाइमलाइंस में सारी चीजें नॉर्मल होना शुरू होती है और ऐसा करके इयोन हार जाता है और बेन 10,000 हमारे बेन 10 के अल्टीमेट्रिक्स में कुछ नए एलियंस को ऐड कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सर रेजिनाल्ड अपने फॉरएवर नाइट की टीम के साथ एक एलियन वेपनरी को अनकवर करते हैं बट वो लोग एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिएचर को रिवील कर देते हैं और दूसरी तरफ रिटायर्ड फॉरएवर नाइट ओल्ड जॉर्ज को कुछ तो प्रॉब्लम लगती है और वो रिटायरमेंट होम से निकलकर कहीं तो चले जाते हैं। उसके बाद हमारी हीरो गैंग को दिखाया जाता है जो कि सीआईडी की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और आगे हम देखते हैं कि जो क्रिएचर पहले रिलीज हुआ था वो एक पुलिस ऑफिसर पे अटैक कर देता है। केविन उस ऑफिसर को बचा लेता है लेकिन वो क्रिएचर विंडस्टॉर्म को किडनैप कर लेता है और उसके बाद हमारी हीरो गैंग को पता चलता है कि उस क्रिएचर का नाम लुकुब्रा है और फिर जब दोबारा लुकुब्रा से हमारी हीरो गैंग का सामना होता है तब अपनी हीरो गैंग लुकुब्रा को हरा देते हैं। बट तभी वहाँ पे सर साइरस नाम का एक आदमी आता है जो कि बेन की टीम को फॉरएवर नाइट के पर्सनल बिजनेस में दखल देने से मना करता है और फिर इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड जॉर्ज किसी तरीके से एरिया 51 को गायब कर देता है और फिर बेन, ग्वेन, केविन और मैक्स सब वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर बेन को वहाँ पे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे 775 एलियन प्रिजनर्स थे लेकिन उसमें से एक एलियन मिसिंग था। तभी हम देखते हैं कि एक एलियन शिप लेके वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन अपना बेन उसे पकड़ लेता है और फिर हमें पता चलता है कि उस एलियन का मकसद कोलोनल रोसम से बदला लेना है क्योंकि उसने उसको यहाँ पे कैद कर दिया था और उसकी फैमिली को भी चोट पहुंचाई थी। उसके बाद वो एलियन वहाँ से किसी तरीके से भाग जाता है और रोसम को ढूंढकर उसे निपटाने ही वाला होता है। तभी अपना बेन वहाँ पे आता है और उस एलियन को हरा देता है और उसका डीएनए अपने अल्टीमेट्रिक्स में डाल के उसको प्लम्बर्स के हवाले लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि फॉरएवर नाइट के सारे लोग साथ में बैठ के कोई तो एक मीटिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे ओल्ड जॉर्ज आता है और वो उन्हें कुछ समझाने लगता है लेकिन फॉरएवर नाइट वाले जॉर्ज पे अटैक कर देते हैं लेकिन अपना जॉर्ज उन्हें इजीली हरा देता है और वो बताता है कि वो दुनिया का फर्स्ट फॉरएवर नाइट है। ये सुन के सब लोग उसके पैरों में गिर जाते हैं और फिर सब लोग मिलके एलियन को अर्थ से भगाने की कसम खाने लगते हैं। दूसरी तरफ बेन आर्जेट से मिलता है जो कि उन्हें फॉरएवर नाइट का प्लान बताता है कि फॉरएवर नाइट अर्थ से सारे एलियन का नामो निशान मिटाने का प्लान बना रहे हैं और जब ग्वेन एलियन का डाटाबेस चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे एलियंस अर्थ से अचानक से गायब हो चुके हैं। इसके बाद हमारी हीरो गैंग फॉरएवर नाइट को रोकने का प्लान बनाती है और फॉरएवर नाइट से भिड़ जाती है। इसके बाद बेन और डिस्कोल में फाइट होती है और ये डिसाइड होता है कि इस फाइट में अगर बेन जीत जाता है तो फॉरएवर नाइट को सारे एलियंस को छोड़ना पड़ेगा और अगर डिस्कोल जीत जाता है तो एलियन के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, बेन उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। इसके बाद इस फाइट में बेन जीत जाता है और ये बात जब डिस्कोल जॉर्ज को जाके बताता है तब जॉर्ज एकदम नॉर्मल रिएक्ट करता है और वो कहीं पे जा रहा होता है और वो डिस्कोल को बोलता है कि अभी तो वो जा रहा है लेकिन एक दिन वो वापस आएगा और जब वो वापस आएगा तब वो दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और फॉरएवर नाइट्स को अब तक की सबसे बड़ी बैटल के लिए रेडी होना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि एक फेयरवेल में एक आदमी सबको दुनिया के सबसे भयानक जीव दिखा के पैसा कमा रहा होता है और फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि उस आदमी को निपटा देते हैं और रिवील होता है कि जो वो प्राणी है वो एक्चुअल में विलगैक्स है जिसने बेन 10 अल्टीमेट एलियन की उस फाइनल बैटल की फाइनल ब्लास्ट को कैसे ना कैसे करके सर्वाइव कर लिया था। तो कुर्सी की पेटी बांध लो लोंडो, विलगैक्स आ चुका है, मतलब फाइनल बैटल भी शुरू होने वाली है। वो लोग जो कि विलगैक्स को लेने आए थे उन्हें पता नहीं था कि ये विलगैक्स है। वो लोग विलगैक्स को एक ड्रैगन मान के अपने साथ ले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है बेन और जूली की तरफ जो कि फ्लेन कीपर के एक सर्कल नाम की जगह पे आए हुए होते हैं और वहाँ के लोगों को लगता है कि वो लोग अर्थ पे एक बार फिर से अच्छा वक्त ला सकते हैं और अर्थ को एक बार फिर से बेटर बनाने के लिए एक ड्रैगन आएगा। और ये सब सुन के जूली उनके साथ मिलकर अच्छा काम करना शुरू कर देती है। जूली बेन को वो कल्ट ज्वाइन करने को बोलती है लेकिन बेन को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तो वो उसको मना कर देता है और ऐसा करके दोनों में झगड़ा होता है। लेकिन उसके बाद बेन ग्वेन को बताता है कि वहाँ उसे
कुछ तो गड़बड़ लगी थी। तो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो उस जगह पे वापस जाता है और वहाँ बेन को विलगैक्स मिलता है जो बताता है कि वो ठीक होते ही एक बार फिर से दुनिया पे कब्जा करने का ट्राई करेगा। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि बेन पे अटैक करते हैं, लेकिन अपना बेन उनकी गुद्दी चटका देता है। और उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एडवर्ड जूली का सहारा लेके बेन को धमकी देता है। बेन उन्हें बताने का ट्राई करता है कि ये कोई ड्रैगन वैगन नहीं है, बल्कि एक्चुअल में एक बहुत ही नालायक आदमी विलगैक्स है। कोई भी बेन पे यकीन नहीं करता, लेकिन जूली अपने मर्द पे यकीन करती है। तभी वहाँ पे केविन और ग्वेन आ जाते हैं जो कि मिलके विलगैक्स को हरा देते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि बेन ह्यूमंगोसौर बन के एक रेड रोबोट से लड़ रहा होता है और उसको हराने के लिए बेन अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर बनता है। और उस रोबोट को हराने के बाद बेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और ग्वेन उसे कंट्रोल करने के लिए अपने जादू की मदद से उसे सुला देती है। फिर हम देखते हैं कि बेन अचानक से अल्टीमेट्रिक्स के अंदर पहुंच चुका है, जहाँ पे अल्टीमेट्रिक्स के सारे अल्टीमेट एलियंस बेन को घेर लेते हैं। क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स की किसी एक ग्लिच की वजह से सारे अल्टीमेट एलियन अब जिंदा हो चुके थे। अब उनके पास खुद की कॉन्शियसनेस थी और अब वो बेन के अल्टीमेट्रिक्स में नहीं रहना चाहते थे, वो आजाद होना चाहते थे। उसके बाद ग्वेन बेन की हेल्प करने के लिए अल्टीमेट्रिक्स के अंदर जाती है और केविन एजमत की हेल्प लेने का ट्राई करता है। उधर अल्टीमेट एलियंस बेन को निपटाने वाले थे, लेकिन ग्वेन बेन को बचा लेती है। और ग्वेन अल्टीमेट एलियंस को पेलने वाली थी, लेकिन बेन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि इन एलियंस के पास भी अब फ्री विल आ चुकी है, तो इन्हें भी आजादी का पूरा हक है। तो वो अल्टीमेट एलियंस को फ्री करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि बेन और सारे अल्टीमेट एलियन अल्टीमेट्रिक्स से बाहर आ चुके थे। इसका मतलब अब अल्टीमेट एलियन टोटली फ्री थे। तुम्हारी कुर्बानी ने ओमनिट्रिक्स को रिसेट किया। वो गड़बड़ी जिसने इन अल्टीमेट्स को अलग पहचान दी, वो ठीक हो चुकी। फिर वहाँ पे एजमत आता है जो कि अल्टीमेट एलियंस को अपने साथ किसी एक पीसफुल प्लेनेट पे जाने का ऑफर देता है और सारे के सारे अल्टीमेट एलियंस एजमत के साथ चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेन की टीम और कुछ प्लम्बर्स साथ मिलकर एसोटेरिका से भिड़ जाते हैं, क्योंकि एसोटेरिका विलगैक्स को ड्रैगन के हार्ट के पास लेके जा रहा था ताकि विलगैक्स अपनी पावर को रिगेन कर सके। और जब वहाँ पे उनकी फाइट हो रही थी तब वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक एसोटेरिका वहाँ से एस्केप कर लेता है। केविन उनके एक मेंबर को पकड़ लेता है जो कि विंस्टन होता है, जिसपे लुकुब्रा ने अपना माइंड कंट्रोल कर रखा था। उसके बाद वो विंस्टन को फॉरएवर नाइट के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे उनकी बात सर डिस्कोल और सर साइरस से होती है, जहाँ उन्हें लेजेंड ऑफ सेंट जॉर्ज के बारे में पता चलता है, जिन्होंने अपने मिडिल एज में ड्रैगन से फाइट की थी। तभी ड्रैगन ग्वेन का माइंड कंट्रोल करके बताता है कि अगर विलगैक्स को उसका हार्ट मिल गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, और अगर विलगैक्स ने ड्रैगन की पावर को ले लिया तो वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर पाएगा। उसके बाद डिस्कोल अपनी गैंग को जॉर्ज के पास ले जाने वाले होते हैं। तभी ट्विस्ट आता है और नाइट्स उन्हें धोखा दे देते हैं और उन्हें वहीं पे लॉक कर देते हैं। उसके बाद नाइट्स को जॉर्ज को इनविजिबल मंदिर के पास मिलता है। जॉर्ज ड्रैगन का हार्ट रिट्रीव करने ही वाला था, तभी उसको कोई पीछे से खींच लेता है और वो विलगैक्स होता है। और विलगैक्स उस हार्ट की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो एसोटेरिका और नाइट्स दोनों को हरा देता है। और उधर दूसरी तरफ अपनी टीम वहाँ से एस्केप कर लेती है और उनको ग्वेन जहाँ पे फाइट हो रही होती है वहाँ पे टेलीपोर्ट करती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे विलगैक्स एक सील को ब्रेक कर देता है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी निकलती है और वहाँ से विलगैक्स अचानक से गायब हो जाता है। और हमें पता चलता है कि ये सब ड्रैगन की ही चाल थी। ड्रैगन ने विलगैक्स को एक मोहरा बना के रखा था। अब ड्रैगन विलगैक्स को अपने डायमेंशन में ले गया था और अपना हार्ट भी हासिल कर लिया था। उसके बाद ओल्ड जॉर्ज खुद को फर्स्ट नाइट बताते हुए सबको बैटल के लिए प्रिपेयर करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज वहाँ से अपने स्वॉर्ड को ले लेते हैं और ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एजमत आता है और वो जॉर्ज से वो स्वॉर्ड मांगने लगता है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। उसके बाद एजमत बेन को जॉर्ज से वो स्वॉर्ड लेने के लिए बोलता है और उस स्वॉर्ड के लिए बेन और जॉर्ज के बीच में फाइट होती है और बेन वो फाइट हार जाता है। उसके बाद जॉर्ज वहाँ से एक पोर्टल खोलता है और कहीं तो चला जाता है। उसके बाद एजमत बताता है कि उसने ही उस स्वॉर्ड को बनाया था और वो स्वॉर्ड कोई मामूली तलवार नहीं है, बल्कि उसके पास किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है। और ऐसा ही हुआ, उस स्वॉर्ड का मिसयूज हुआ और एक पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो गया था। और इस चीज ने एजमत को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ दिया और इसीलिए यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए उसने ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स को बनाया। उसके बाद ग्वेन जॉर्ज की लोकेशन ट्रैक करती है और उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज एरिया 51 में है। अपनी गैंग वहाँ पे पहुंच जाती है और बेन और जॉर्ज में एक डील होती है कि अगर जॉर्ज ड्रैगन को हराने में फेल हुआ तो वो स्वॉर्ड को वापस कर देगा। आगे हम देखते हैं कि ग्वेन लेजर डोमेन में जाके चार्मकैस्टर को बचाने का डिसाइड करती है और इसके लिए वो हेक्स के पास जाती है और हेक्स उसको बताता है कि शायद अर्धवेतिया ने चार्मकैस्टर को मार दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्वेन लेजर डोमेन में जाती है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि किसी ने एडवेटिया की पावर को चुरा लिया है। और हमें पता चलता है कि एडवेटिया की पावर जिसने ली थी वो और कोई नहीं बल्कि चार्मकैस्टर है। एडवेटिया उससे उसकी पावर लेने के लिए लड़ता है, लेकिन वो उसको मार के उसकी सोल एक मशीन में डाल देती है। और फिर हमारी हीरो गैंग वहाँ पे आ जाती है और चार्मकैस्टर उन्हें बताती है कि वो लेजर डोमेन की सारी लिविंग थिंग के सोल से अपने डेड को रिवाइव करेगी। उसके बाद हमारी हीरोज उससे फाइट करती है, लेकिन चार्मकैस्टर हमारे हीरोज की सोल भी उसी मशीन में डाल देती है और यहाँ पे हमारा बेन एक्चुअल में ही मर जाता है। और जब चार्मकैस्टर के फादर जिंदा होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने बाकी की सोल का इस्तेमाल करके उसे जिंदा किया है और ये चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो रिवाइव होने से मना कर देते हैं और उन सभी लोगों की सोल उन सभी बॉडी में एक बार फिर से वापस आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि एसोटेरिका के मिनियंस ने हमारी हीरो गैंग पे अटैक कर दिया है और उनको हराने के बाद हमारी हीरो गैंग को पता चलता है कि फ्लेम कीपर सर्कल ड्रैगन को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमारी हीरो गैंग उनके हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा
पड़ा था और उन्हें पता चलता है कि वो सब ड्रैगन को रिलीज करने के लिए निकल पड़े हैं। और उधर दूसरी तरफ जॉर्ज भी ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल पड़ा है। तब वो देखते हैं कि फ्लेम कीपर्स और फॉरएवर नाइट के बीच में बैटल हो रही है। तो बेन हीट ब्लास्ट बनके सील की तरफ जाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पे जॉर्ज और विंस्टन ऑलरेडी सील के पास थे। तभी एडवर्ड जॉर्ज के पीछे से अटैक करता है, लेकिन विंस्टन बीच में आ जाता है और वो जॉर्ज को बचा लेता है। और फिर जॉर्ज एडवर्ड को मार के विंस्टन का बदला लेता है। और आगे हम देखते हैं कि ड्रैगन उस सील में से अपने एक मिनियन को भेजता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि विलगैक्स था। विलगैक्स सबको एक चुटकी में हरा देता है और वो ड्रैगन को रिलीज करने के लिए सील को तोड़ना शुरू करता है। और जैसे ही वो सील टूटती है, ड्रैगन रिलीज होकर अर्थ पे सभी लोगों को एसोटेरिका में ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। बट ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके हीरो गैंग को ट्रांसफॉर्म होने से रोक लेती है। और फिर हम देखते हैं कि हीट ब्लास्ट अंडरग्राउंड को मेल्ट करके विलगैक्स को टेम्परेरी वहां पे ट्रैप कर देता है। लेकिन विलगैक्स किसी तरीके से वहां से निकल जाता है, लेकिन विलगैक्स अभी भी पूरी तरीके से उस सील को नहीं तोड़ पाया था। तभी ड्रैगन ग्वेन का माइंड कंट्रोल करके उसे एनोडाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके सील ओपन करने का ट्राई करता है। और फिर किसी तरीके से केविन ग्वेन को एक माइंड कंट्रोल फ्री वाला हेलमेट पहनाता है और ग्वेन को माइंड कंट्रोल से फ्री करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन किसी तरीके से सील को तोड़कर बाहर आने लगता है। और फिर बेन वे बिग में ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन से लड़ता है। इवन बेन अल्टीमेट वे बिग में भी ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन ड्रैगन उसको इजीली हरा देता है। और उधर दूसरी तरफ केविन और ग्वेन एसोटेरिका से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे ड्रैगन आता है, जो कि जॉर्ज को हरा के उसे खत्म कर देता है। बट वो स्वॉर्ड वहीं पे रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि विलगैक्स एक मशीन के साथ आता है, जिसे ड्रैगन की एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए बनाया गया था। और फिर वो मशीन ड्रैगन की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है और वो सारी एनर्जी विलगैक्स अपने अंदर ले लेता है। और इस पावर को अब्सॉर्ब करके विलगैक्स अब तक बेन 10 सीरीज का द मोस्ट पावरफुल विलन बन जाता है। विलगैक्स सबसे पहले केविन और ग्वेन को इजीली हरा देता है और फिर बेन उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो उस स्वॉर्ड की हेल्प से विलगैक्स से लड़ने लगता है। और बेन उस स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन की पावर को विलगैक्स से अब्सॉर्ब कर लेता है। और तभी वहाँ पे जूली आती है और जूली को देख के बेन को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद वो उस स्वॉर्ड की हेल्प से उन सभी चीजों को रिस्टोर करता है, जो कि ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी। और ऐसा करके विलगैक्स हार जाता है और वहाँ पे एजमत आ जाता है और बेन वो स्वॉर्ड एजमत को दे देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एजमत बेन को एक नई ओमनिट्रिक्स देता है और इस नई ओमनिट्रिक्स के साथ बेन बेन 10 ओमनिवर्स में नए एडवेंचर करने वाला है। और अगर तुम्हें बेन 10 ओमनिवर्स की भी स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो में 2000 कमेंट कर दो। जैसे ही 2000 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, बेन 10 ओमनिवर्स का काम भी शुरू हो जाएगा। तो देख लो, कमेंट करना तुम्हारा काम है और वीडियो बनाना मेरा काम है। इसके अलावा तो अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। अगर तो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन पे तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।